तो देश के आम चुनाव की घोषणा हो गई है और लोकसभा का जो चुनाव होना है, देश के लोकतंत्र को एक बार फिर से खड़े होकर नई सरकार चुननी है। दुनिया भर के सबसे बड़े लोकतंत्र को अब अपनी नई सरकार चुननी है और उसका ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। पूरे देश में एक बार फिर 7 चरणों में चुनाव होंगे। जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में एक बार फिर पूरे देश में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। इसी के साथ में 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ में ही कराए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं, बाकी 1 से लेकर और 5 चरणों तक चुनाव होने हैं। जिन 3 प्रदेशों में सर्वाधिक 7 चरण होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। हालांकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने आग्रह किया था कि एक ही चरण में चुनाव कराया जाए, लेकिन इन तीनों राज्यों में 7 चरणों में अलग अलग फेज में चुनाव कराए जाएंगे। कुल मिलाकर जो चुनावी फेज है, एक एक तारीख वाइज मैं आपको बता देता हूं कि पहला फेज जिसमें 102 सीटें हैं उसके लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे फेज में 89 सीटें यानी 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तीसरे फेज में कुल मिलाकर 94 यानी कि 94 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग कराई जाएगी। चौथे फेज में 96 सीटें यानी कि 96 सीटों के लिए 13 मई को वोटिंग होगी। वहीं 5वें फेज में 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग कराई जाएगी। वहीं छठा फेज 25 मई को होगा जिसमें 57 सीटों पर लोग वोट डाल सकेंगे। वहीं अंतिम और 7वां फेज 1 जून को होगा जिसमें 57 सीटों पर लोग अपना मतदान का अधिकार निभा सकेंगे और इनके तमाम नतीजे जो हैं वे 4 जून को आएंगे। यानी कि 4 जून को यह पता चल जाएगा कि देश में कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसी के साथ 26 राज्यों की अलग अलग विधानसभा सीटें हैं जो अभी खाली हैं, उन पर उपचुनाव भी होना है। वह भी इन लोकसभा चुनाव के चरणों के साथ करा लिया जाएगा। जहां तक राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के चुनाव की बात की जाए तो राजस्थान में पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार भी 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और उसके अंदर 11 लोकसभा सीटें जिसमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर यानी कि यह पूरा एरिया जो 11 सीटों का है इस पर मतदान संपन्न हो जाएगा 19 अप्रैल को। वहीं 19 अप्रैल पहला फेज है यानी कि पहले फेज में ही राजस्थान के 11 सीटों के चुनाव हो जाएंगे। वहीं 26 अप्रैल को जो दूसरा फेज होना है उसके अंदर राजस्थान की बाकी बची 14 सीटों पर मतदान होगा। यह सीटें दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान की लोकसभा सीटें हैं। इसी के साथ बागीदोरा सीट विधानसभा की जिस पर उपचुनाव होना है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत मालवीय ने अभी विधानसभा चुनाव के बाद हाल ही भाजपा ज्वाइन करी है और उन्हें अपने विधायकी से इस्तीफा दिया। ऐसे में यह सीट रिक्त हो गई थी। यहां भी दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होगा उस विधानसभा उपचुनाव बागीदोरा में। कुल मिलाकर यह वह शेड्यूल है जिसका इंतजार बेसब्री से पूरे देश में किया जा रहा था। कुल मिलाकर इस बार 97 करोड़ यानी कि 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग लोकसभा चुनाव में करने हैं, जिसके लिए 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे। वहीं 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर सिक्योरिटी और मतदान की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे, जिसमें इस पूरे मतदान में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है ईवीएम को लेकर शक जाहिर किया जाता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि यह हैक नहीं हो सकती। जितनी भी बार इस पर लोग कोर्ट में गए हैं सबकी याचिका खारिज हुई है। हम कहते हैं कि यह फेयर इलेक्शन होगा, ईवीएम हैक नहीं हो सकती।
कुल मिलाकर 55 लाख ईवीएम मशीनें लोकसभा चुनाव में काम में ली जाएंगी। जहां तक मतदाताओं की बात है तो उसमें कुल वोटर्स 96,88,21,926 हैं जो मतदान करेंगे लोकसभा चुनाव में। इनमें से 49,72,31,994 पुरुष और 47,15,41,888 करोड़ महिलाएं हैं। ट्रांसजेंडर 48,044 हैं जो मतदान कर सकेंगे। वहीं 88,35,449 दिव्यांग हैं। जनसंख्या में मतदान प्रतिशत जो 2024, अब इसमें 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 1,84,81,610 है। वहीं 20 से 29 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 19,74,37,610 है। वहीं 80 प्लस के मतदाताओं की संख्या भी 1,85,92,918 है। वहीं 100 की उम्र जो पार कर चुके हैं ऐसे मतदाताओं की संख्या पूरे देश में 2,38,791 है। चुनाव आयोग का कहना है कि जिस तरह से बुजुर्गों के लिए हमने होम वोटिंग सिस्टम चलाया था वह लोकसभा में भी रहेगा और 85 साल से ज्यादा उम्र के जो मतदाता हैं वहां निर्वाचन आयोग पहुंचेगा और वहां एक फॉर्म फिलअप कराएगा कि यदि वे घर पर वोट करना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया उन्हें घर पर पूरी करने दी जाएगी। यह कहना है चुनाव आयोग का। कुल मिलाकर अब तस्वीर चुनावी सामने आ चुकी है। आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब ना कोई सरकार घोषणा कर पाएगी, ना सरकारी वाहनों का उपयोग हो पाएगा, ना सरकारी कार्यालयों का उपयोग हो पाएगा। यानी कि अब चुनावी रणभेरी में मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता अब अपना सब कुछ झोंक देंगे। कुल मिलाकर सबसे बड़े लोकतंत्र का यह उत्सव अब शुरू हो गया है। चूंकि 19 अप्रैल को पहला फेज होना है, ऐसे में आज 16 तारीख है, यानी कि 3 दिन बाद से अधिसूचना जारी हो जाएगी पहले फेज की। यानी कि 3 दिन के बाद में चुनावी प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के बाद में जारी हो जाएगी। 3 महीने तक यह चुनावी उत्सव चलना है। मार्च अभी से जब अधिसूचना जारी होनी है, आधा मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने हैं, तो कुल मिलाकर 2.5 से पौने 3 महीने तक की यह प्रक्रिया रहनी है जो कि पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव लंबे समय से लंबित है, इसे लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई तिथि घोषित नहीं की है। हालांकि उन्हें कोर्ट से अभी समय मिला हुआ है, उस समय के अनुसार चुनाव आयोग आगे जाकर जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। कुल मिलाकर देश भर में लोकसभा की 543 सीटें और 4 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं सहित 26 विधानसभाओं के उपचुनाव भी चुनाव आयोग कराने जा रहा है 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे चुनावी और राजनीतिक चर्चाओं के साथ, आपसे फिर होंगे रूबरू।